नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर क्यों हुआ है मनुष्यों का जन्म और इससे जुड़े रहस्यमय बातों को, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए चलते हैं हम अपने कंटेंट पर। कहा जाता है कि दोस्तों, भगवान ने इस दुनिया को यानी कि इस दुनिया का निर्माण बड़े ही खूबसूरत ढंग से किया है और इस दुनिया में कई ऐसे जीव भी बनाए हैं जिनके बारे में जानना अभी बाकी है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया के कई रहस्य और उनके बारे में जानना उतना ही रोमांचक हो जाता है। अब मनुष्य जीवन की ही बात की जाए तो आज के समय में 100 में से 90% लोग ये जानना चाहते हैं कि इस धरती पर मानव जीवन कैसे आया या फिर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे ईश्वर ने कैसे बनाया और किस तरह से यह जीवन काल का चक्र शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं मानव जीवन और उनके जन्म से जुड़े कुछ रहस्यमय बातें। क्या आप जानते हैं ईश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया? ऐसा क्या हुआ था स्वर्ग में कि ईश्वर को मानव का निर्माण करना पड़ा? क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं? सदियों से लोग इसी बात को जानने के लिए बेताब हैं कि इंसान कहाँ से आया है, इंसान को किसने बनाया है, आखिर इंसान का इस धरती पर क्या मकसद है। क्या पैदा होना, पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, क्या यही इंसान के जीने का मकसद है? वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस बात का जवाब केवल दे सकता है तो वह है भगवान, जिसने इंसान को बनाया। और इसके बारे में सिर्फ बाइबल में ही गहराई से लिखा हुआ है। यह बात उस वक्त की है जब परमेश्वर के दूत परमेश्वर की आराधना करते थे और उनका लीडर लूसीफर आराधना करने में उनकी अगुवाई करता था। एक दिन लूसीफर के दिल में घमंड आया और एक दिन उसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके कारण लूसीफर को स्वर्ग से बेदखल कर दिया गया था। जिसके ठीक बाद लूसीफर को शैतान के रूप से जाना जाने लगा। बाइबल में ये भी साफ लिखा है कि जब लूसीफर को जीवन दान दिया गया था तब उसके अंदर कई खूबियाँ भी मौजूद थी। हम बता दें कि बाइबल के यहेजकेल 28:13 में लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। जिसका मतलब है दोस्तों कि यह था कि परमेश्वर ने तुझे बनाया, तुझे जीवनदान दिया और तेरे पास स्वर्ण आभूषणों की कोई भी कमी न थी। तू इस दुनिया का पहला ऐसा आराध्य रहा जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी था। वहीं यशायाह 14:11 में तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना। जब लूसीफर को बनाया गया था तो उसके अंदर कई और भी गुण थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सबसे बड़ा आराधक माना जाता था। इसके साथ ही वह दूसरे दूतों की आराधना में अगुवाई भी किया करता था, पर उसके कुछ समय बाद उसे इन्हीं सब बातों का घमंड हो गया और यही घमंड उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब परमेश्वर ने कई सुंदर चीज़ें भी बनाई थी और लेकिन उस समय भी मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दुनिया भर में कई तरह तरह के जानवर और बहुत ही खूबसूरत जीव जंतुओं को भी बनाया, लेकिन जब इस पृथ्वी पर लूसीफर को दंड के तौर भेजा गया था, जिसके कुछ समय बाद ही धरती में तबाही देखने को मिली। इसी के साथ धरती पूरी तरह से बेडौल हो गई। जिसके कुछ समय बाद ही परमेश्वर धरती पर आए और पृथ्वी का दोबारा से निर्माण किया। उन्होंने जल, थल, पशु पक्षी, समुद्र और इसी तरह की कई और भी चीज़ें बनाई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि धरती पर एक समय में केवल अंधकार ही अंधकार था। फिर उसे बार पर परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, फिर कहा अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे जो परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा होता गया। इतना कुछ बनने के बाद परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और उसी
उसे मिट्टी से पुतला तैयार किया। बाइबिल के अनुसार इस पुतले में परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी और कहा, यह है मेरा नया आराध्य, यह मेरी आराधना करेगा। जिसके तुरंत बाद परमेश्वर ने कहा, मेरे पास मेरी आराधना करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, जो मेरी महिमा करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, जो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें उत्तर दूंगा। तभी उन्होंने शैतान से यह भी कहा, यह मिट्टी का पुतला जिसे मैंने जीवन दान दिया है, यह तेरा सर कुचलेगा और तेरा अंत करेगा। ऐसा कहा जाता है कि आज भी परमेश्वर उन सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं और शैतान को शर्मिंदा करे। तो यही कारण है कि परमेश्वर ने केवल मानव को जीने और मरने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया से बुराई, शैतान के अहंकार को ठोस तथा इसको पराजित करने के लिए बनाया है, ताकि सत्य का दमन हमेशा बरकरार रहे और बुराई की हमेशा पराजित हो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इससे जुड़े कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।